एक छोटे से गांव भवानपुर में अर्जुन नाम का 16 साल का लड़का रहता था। अर्जुन शांत स्वभाव का था और ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि अर्जुन बचपन से ही थोड़ा अलग है, जैसे वह कुछ ऐसा महसूस कर लेता हो जो दूसरे नहीं कर पाते। अर्जुन के घर के पीछे एक पुराना आधा टूटा कमरा था। उस कमरे में एक बड़ा सा पुराना आईना लगा हुआ था। आईने का फ्रेम काला और थोड़ा अजीब डिजाइन का था, जैसे किसी ने हाथ से बनाया हो। अर्जुन की दादी हमेशा कहती थी, इस आईने के पास रात को कभी मत जाना, यह आम आईना नहीं है। पर अर्जुन को बचपन से ही उस आईने के बारे में जिज्ञासा थी। एक रात जब गांव में बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया, अर्जुन चुपचाप उस पुराने कमरे में चला गया। हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी। आईने पर धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने हाथ से धूल साफ की और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे कुछ अजीब लगा। आईने में उसका प्रतिबिंब थोड़ा देर से हिल रहा था। अर्जुन ने हाथ उठाया, पर आईने वाला अर्जुन एक सेकंड बाद हाथ उठाता। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कैसे हो सकता है, उसने धीरे से कहा। फिर अचानक आईने में खड़ा अर्जुन मुस्कुराने लगा, पर असली अर्जुन तो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराया था। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। आईने वाला अर्जुन धीरे से बोलने लगा, तुम आखिर आ ही गए। अर्जुन का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आईने के अंदर वाला अर्जुन हल्का सा हंसा, मैं तुम हूँ, पर वह तुम जो सच देख सकता है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। आईने वाला अर्जुन फिर बोला, यह आईना सच दिखाता है, लोगों का असली चेहरा। अगले दिन अर्जुन ने जिज्ञासा में गांव के कुछ लोगों को चुपचाप आईने में देखना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने दोस्त राघव को आईने के सामने खड़ा किया। आईने में राघव का चेहरा थोड़ा अलग था, आंखों में जलन और लालच दिख रहा था। उसी रात अर्जुन ने सुना कि राघव किसी और की जमीन चुराने की योजना बना रहा था। अर्जुन हैरान रह गया, आईना सच दिखा रहा था। कुछ दिन बाद अर्जुन ने गांव के सरपंच को आईने में देखा। आईने में सरपंच का प्रतिबिंब बहुत डार्क और खतरनाक लग रहा था, जैसे वह कोई बड़ी साजिश छुपा रहा हो। अर्जुन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि गांव उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। पर एक रात सब कुछ बदल गया। अर्जुन फिर से आईने के सामने खड़ा था। इस बार आईने में प्रतिबिंब बिल्कुल अलग था। प्रतिबिंब की आंखें अंधेरी थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। आईने वाला अर्जुन धीरे से बोला, अब तुम सबका सच देख चुके हो। अर्जुन ने घबरा कर पूछा, अब क्या? आईने के अंदर से आवाज आई, अब तुम्हें अपना सच देखना होगा। अर्जुन ने ध्यान से आईने में देखा और उसका दिल ठंड पड़ गया। आईने में अर्जुन के पीछे कोई खड़ा था, एक परछाई, बिल्कुल अंधेरी। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आईने की तरफ देखा, परछाई और करीब आ गई थी। आईने वाला अर्जुन धीरे से फुसफुसाया, ये वह सच है जिससे तुम बचपन से भाग रहे हो। अर्जुन को अचानक अपनी दादी की बात याद आई, यह आईना सिर्फ सच नहीं दिखाता, यह इंसान के अंदर छुपी चीज को भी जगा देता है। उस रात अर्जुन को समझ आया, आईना किसी और का नहीं, उसका अपना अंधेरा दिखाने आया था। अगले दिन गांव वाले जब उस पुराने कमरे में गए, तो आईना टूट चुका था और अर्जुन कहीं नहीं मिला। पर कुछ लोग कहते हैं, आज भी उस आईने के टूटे हुए टुकड़ों में कभी कभी अर्जुन का प्रतिबिंब दिख जाता है, जो धीरे से मुस्कुराता है, जैसे वह अब भी किसी का असली सच देख रहा हो। इस सीरीज का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करो, क्या अर्जुन कभी आईने की दुनिया से बाहर आ पाएगा?